7 लाख रुपए लिए हैं और तोड़ा भी था उन लोगों ने, लेकिन मैंने पैसे दिए उनको तो वो रुक गए। कसम खाता हूँ कि मैं ये मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने दूंगा। देखिए मोदी जी ने निकाला था उनको, हम तो वहाँ सीट पे बैठे हुए थे, चने चबा रहे थे, वो मोदी जी घुसे हुए थे वहाँ पे, मोदी जी ने निकाला उनको। यही ये बात है मैम। गैर कानून क्या था मैम? यहाँ पे क्या गैर कानूनी था? नमस्कार। इस समय जो तस्वीर आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही वकील हसन है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये वही वकील हसन है जो आज से लगभग नवंबर 28 की बात है, जब एक टनल के अंदर, उत्तराखंड की टनल के अंदर 41 मजदूर फंस गए थे, जिनकी बचाने यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के पीछे जो बड़ी-बड़ी तकनीक लाने की कोशिश सरकार ने की थी, इंटरनेशनल मशीन लाने की कोशिश की गई थी कि ताकि उन 41 मजदूरों को किसी भी तरीके से बचाया जा सके। तब यही वकील हसन थे जो अपनी एक पूरी टीम को लेकर के वहां पहुंचे थे और सक्सेसफुली तरीके से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को उन्होंने कामयाब किया था। और तस्वीर में आपने देखा कि किस तरीके से उस समय वो हीरो बन गए थे रातों रात, और तमाम सरकार ने उनको हीरो की उपाधि दी थी, सेवियर का जो है दर्जा दिया था। लेकिन अब वही वकील हसन यहाँ एक टूटे मकान के बाहर बैठे हुए हैं और शायद जिंदगी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी जिंदगी एक तरीके से जीरो हो चुकी है। सीधा सीधा उनसे बात करूंगी जो 3 दिन पहले उनके साथ घटना हुई है कि तकरीबन 10:30 बजे के करीब उनके घर पे जो एक तरीके से हमला बोल दिया जाता है डीडीए के कर्मचारियों की तरफ से, और बच्चों की माँ बाप नहीं होते, माइनर बच्चे होते हैं, और उनके पीछे जो है घर को एकदम तोड़ने का काम किया जाता है। जो हीरो से जीरो का सफर किस तरीके से आप वकील हसन जी देख रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, मेरे एक दिन तो वे आंसू थी जब मैंने 41 लोगों को वहां से निकाला था। उस दिन वर्ड्स बयान ही थे करने के लिए, और आज भी मेरे आंखों में आंसू है कि मैंने जो देश के लिए, इस लोग बिल्कुल भी मोल नहीं था इस चीज का। इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम भरा भराया घर, चलो ठीक है, एक पहली बात तो गरीब आदमी उजड़ना नहीं चाहिए, और अगर चलो बस गए, कम से कम उसके बारे में पूछना चाहिए क्या है, कौन है, और जिसने बताया भी आप उसको भी नहीं सुन रहे हैं। तो मैडम ये मैं कहूँगा, इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया जैसे क्रिमिनल पे व्यवहार किया जाता है, क्रिमिनल का घर तोड़ा जाता है। वैसे इन लोगों ने मेरा जो मान सम्मान मेरा बना था इतने दिनों में, अब मुझे लोग कह रहे हैं मैं डीडी जमीन पे घेर के बैठा हूँ। सभी लोग कह रहे हैं कि तुम अनऑथराइज बैठे हो। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? सब लोगों घर जा जवाब दूं मैं? इन लोगों ने मेरे मान सम्मान पे भी बहुत चोट पहुंचाई है, और मुझे तो इन लोगों ने कर ही दिया है कि मुझे रोड पे बैठा दिया इन लोगों ने। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन कोई भी ग्राउंड पे नहीं है। तिवारी जी हमारे बराबर में ही है, शास्त्री पार्क वहाँ उद्घाटन करके जाते हैं, लेकिन यहाँ आने तक का उनके पास टाइम नहीं है। बोल रहे हैं कि आज शाम को शायद आप तक पहुंच सकते हैं और घर देने की तमाम इस तरीके के आश्वासन आपको दे रहे हैं टेलीविजन की स्क्रीन पे। मैडम अगर टेलीविजन की स्क्रीन से दे सकते हैं तो मेरे से भी तो बोल सकते हैं मैम। मेरे पे अभी सिर्फ एक फोन आया था एलजी साहब के यहाँ से, उसके बाद उधर से भी कोई फोन नहीं आया, और वही वाला मामला है मैम। 2 दिन आएंगे आप, 4 दिन आएंगे, 5वें दिन आप लोग भी नहीं आएंगे, तो इनके लिए रास्ता क्लियर है, फिर इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ देने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं ये मामला इतनी जल्दी ठंडा नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी स्तर पे जाऊंगा अपना हक लेने के लिए। इन लोगों आपका ये घर था, 3 दिन पहले आप इस घर के अंदर अच्छे से रह रहे थे, अब आप लोग जो है खुली छत के नीचे रहने को मजबूर है, सारा सामान आपका भरा है, किस तरीके से गुजारा बसर किया जाता है? मैम अभी तो मेरे रिश्तेदार हैं, वे बेचारे खाना लेके आ जाते हैं, लेकिन कितने दिन लेके आएंगे मैम? लेकिन फिर भी मैं नहीं हटूंगा पीछे, मैं बिल्कुल नहीं। पुराना आपका मकान था, क्योंकि आरोप जो है वहां से जो जवाबी कार्रवाई में ये किया जा रहा है कि देखिए गैर कानूनी घर था तो टूटा तो था, इस तरीके का आप पे जो है आरोप। यही ये बात है मैम। गैर कानून क्या था मैम? यहाँ पे क्या गैर कानूनी था? यहाँ पर सारी तरफ घर बसे हुए हैं, इस तरफ घर बसे हुए हैं, सामने घर आपके हैं, पीछे बाउंड्री वॉल हो रखी है 10-10 फीट की, और ये एमसीडी का रोड भी है जो मेरे सामने बना हुआ है। मेरे घर में बिजली भी है, लाइट का बिल भी है, पानी का बिल भी है, बच्चे मेरे आधार कार्ड, आई कार्ड, अकाउंट बुक्स, और यहाँ पर क्या बोलते हैं सारा प्रॉपर्टी के पेपर, सब कुछ मेरे पास है। तो अनऑथराइज कैसे रह गया? तो कितना पुराना आप घर होगा और कब से? मैम
1987 से इसकी रजिस्ट्री है और मैं इधर 12 साल से रह रहा हूँ। 11-12 साल से मैं भी रह रहा हूँ इस प्लॉट में। पहले कभी भी कोशिश की गई थी आपके घर को तोड़ने की? पहले ऐसे कुछ हुआ था? जी, कोशिश की गई थी और तोड़ा भी था उन लोगों ने, लेकिन मैंने पैसे दिए उनको तो वो रुक गए। अच्छा। पैसे लिए उन लोगों ने 7 लाख रुपए मेरा और ये गोयल जी है इनसे, और एक घर उधर था उनसे 7 लाख रुपए लिए हैं। और पैसे लेने वाले का नाम भी आफ्ताब आलम करके है और जेपी सिंह करके है, जो डीडी से आई थिंक रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने मुझसे पैसे भी ले लिए और मेरा मकान भी तोड़वा दिया और मेरा जिंदगी भी खराब कर दी उन लोगों ने। तो मैम, मैंने कोई अनऑथराइज्ड कब्जा नहीं किया, ये मैंने इसको पैसे देके, पूरे पैसे देके इस प्लॉट को लिया है। मैं जिसका कर्जदार आज भी हूँ, मुझे 12 लाख रुपए आज भी मेरे ऊपर कर्जा है। आपको नोटिस दिया गया था किसी तरीके की पहले जानकारी कि हम आपका घर तोड़ने आ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपकी बेटी से बात किया और जो उस समय की दुर्दशा बता रही कि कैसे उसको जो है झूठ बोल करके कि आपके पड़ोसी आए दरवाजा खोल के, इससे बात बता रही है। जी जी, उन्होंने पहले ये बोला हम पड़ोसी है, दरवाजा खोलो, कुछ बात करनी है। लेकिन उनकी जो वो था, व्यवहार था, बड़ा ही वो था, डराने वाला था। तो ये लड़की हमारी डर गई है। तो इसने मेरे पास फोन किया, पापा ऐसे ऐसे लोग आए हैं और दरवाजे खोलवाने की बात कर रहे हैं। मैं खुद डर गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना तो जंगल राज नहीं हो गया, कोई दिन में ही आके हमारे घर में डकैती डालेगा, कुछ भी। पहली बात तो मिलता क्या डकैती में यहाँ पे, लेकिन कोई ऐसे कैसे आ सकता है। मैंने इनसे बोला बेटा तुम अंदर से लॉक कर लो और दरवाजा खोलना नहीं जब तक मैं आता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया हूँ, स्पॉट पे आया हूँ, तो यहाँ पहले से इस तरीके से मैं आपको वीडियो दूंगा, मैं सभी मीडिया को वो वीडियो दूंगा जिसमें है ना, वे जिस तरीके ताला तोड़ रहे हैं, वो ताला तोड़ने मतलब तरीका है इन लोगों का। इन लोगों ने इस तरीके से मतलब मेरा दरवाजा तोड़ा है जैसे कोई क्रिमिनल, बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, जिसने पता नहीं कितने क्राइम, कितने मर्डर किए हुए हैं, और उसका घर तोड़ना, उसे कोई मौका ही नहीं देना है। 2 महीने, लगभग 2 महीने पहले आपको हीरो जैसा जो है फील करा गया था, महसूस कराया गया था और कहा था प्राइड है। अभी आप खुद कह रहे हैं कि क्रिमिनल जैसा आपको महसूस कराया गया आपका घर। जी बिल्कुल मैम, मैं आपको वीडियो दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा और उसे चलाइएगा भी। मैं कहूँगा अब सब मीडिया को दूंगा, मैं उसे चलाइएगा भी। आप देखेगा ये किसी सामान्य नागरिक के साथ, और खासतौर से ऐसे नागरिक के साथ जो अपने देश के साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा हो, उसके साथ जो हर जगह कहता है और करने के लिए भी तैयार है कि अगर कहीं मेरी जरूरत पड़ी है और गोली आ रही तो मैं अपने सीने पे खाने के लिए तैयार हूँ अपने देश के लिए। मेरे फादर भी आर्मी में थे, मेरे भैया भी आर्मी में थे, और मैंने भी अपने देश के लिए काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। तो इस कंट्रीब्यूशन का ये सिला मिला है, या मैं मुस्लिम हूँ इस वजह से मुझे ये सिला मिला है। आपको लगता है कि आप किसी धर्म विशेष से है इसीलिए सारा आपके साथ ये काम किया गया है, ऐसा आपको लगता है क्या? अब मैं भी कॉल करता हूँ, एक सेकंड। एक मिनट कंटिन्यू करें। तो क्या आपको ऐसा लगता है आप किसी विशेष धर्म से आते हैं इसीलिए जानबूझ करके आपके घर को टारगेट किया गया है? अब आप देख सकते हैं इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बाद भी, इंसान कहने के बावजूद कि मैंने वो काम किया है भाई, कुछ उसकी तो आप लाशरम रख लो, ये सुनने के बाद भी वे लोग नहीं रुक रहे, तो आप इस चीज को क्या समझेगी, दुनिया क्या समझेगी? यही अगर मैं यही काम किसी दूसरे के साथ होता, किसी दूसरे धर्म में होता, तो वो क्या समझता? खासतौर से हमारे साथ तो मेरे ख्याल से अब यही हो रहा है। अब आपको नए घर देने की बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर देने की बात की है, क्या आप घर को कबूलेंगे या आप वापस यहीं? मैडम मैं ये चाहता हूँ मुझे मेरा घर ही लौटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनका महल नहीं चाहिए, मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर दे दीजिए। मैं पहले से भी यही कह रहा था, ना तो मुझे उनका कोई सम्मान चाहिए और ना मुझे कोई। ये ट्रॉफी देखिए कितनी सारी ट्रॉफी है, और इतनी सारी ट्रॉफी है ना मेरी और रखी हुई है जो दब चुकी है अंदर। मेरे प्रशस्ति पत्र भी है जो दब चुके हैं। सामान निकालने तक का भी समय नहीं दिया गया था? नहीं दिया। ये तो देखिए मैम कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि मुझे सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया गया, और ये भी मुझे नोटिस तो होता है इस चीज का, कोई ऐसी आके पूरा सामान भरा पूरा उसके अंदर रखा हुआ है, आप ऐसे आके तोड़ना शुरू कर देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी, आप सरकार से आप काफी नाराज है, लेकिन सरकार की तमाम योजना जो है घर से ही जुड़ी हुई है। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हर सर छत, पक्की छत की बात करते हैं और जहाँ झुकी वहीं मकान की बात करते हैं, और ऐसे में एक आपका घर जिसको हीरो की उपाधि दी गई थी उसका घर तोड़ दिया गया। सरकार से क्या कहना चाहिए? मैडम आपको ऐसा लगता है कि हर सर छत, ऐसा लग रहा है आपको? मेरी जो छत थी वो भी छीन ली गई है। सिर्फ बातें हैं? सिर्फ बातें हैं सर, मुझे तो बातें ही लग रही है। ये मेरे अंदर से बातें गुजर रही हैं, मेरे बीच में से गुजर रही हैं, मेरे दिल में से गुजर रही हैं, तो मुझे ये बातें ही हैं और कुछ नहीं है। ये भी बातें ही हैं, ये भी जुमला ही लग रहा है मुझे। ये सिर्फ वर्ग विशेष के लिए तो मैं समझता हूँ ये है नहीं, जो हम विशेष समुदाय, मुझे नहीं लगता ये हमारे लिए है। ये किसी और के लिए होगा तो मैं कह नहीं सकता, बट हमारे साथ तो ये हर सर छत की बात हो रही है। मेरी छत ही में जो थी, मेरे लड़के हैं वो बोलते हैं कि भैया जब आप ही का मकान ले ले तो हमें क्या छत मिलेगी?
जब आपके पास नहीं रहा। आपकी टीम है जिनको जी। लेकर आपने रेस्क्यू ऑपरेशन जी जी, जो मेरे साथ वहाँ गए थे रेस्क्यू में, वे लोग गए थे, वही लोग बोल रहे भैया जब आप ही का मकान ले ले सरकार ने तो हमें क्या देगी। उनका कहना जायज है, बिल्कुल उनका एक एक पॉइंट सही है। जब हमारे ही से हमें, मेरी छत जो थी सिर्फ मेरे जो टीम में वे लोग जो है मेरे लड़के हैं, उनके पास कोई बेचारा 10/8 में रह रहा, क्या उनका संज्ञान ले लिया सरकार ने बेचारों का, क्या ले लिया उन लोगों ने। सिर्फ 50,000 रुपए हमारे मुंह पे मारे गए वहां पे पुष्कर सिंह धामी ने। उसके बाद में किसी ने ये नहीं पूछा हसन कहाँ है, हसन की टीम कहाँ है, कुछ पूछा किसी ने। लेकिन हमने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो पूरा क्रेडिट लिया था कि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उत्तराखंड के अंदर जो है इतना बड़ा कर दिया गया है। देखिए मोदी जी ने निकाला था उनको, हम तो वहाँ सीट पे बैठे हुए थे, हम तो वहाँ है ना कुर्सी पे बैठे हुए थे, चने चबा रहे थे, वो मोदी जी घुसे हुए थे वहाँ पे, मोदी जी ने निकाला उनको। तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने सारी बातें सुनी और उनकी आंखों से तमाम वो बातें जो अनकही रह गई है वो सुन सकते हैं कि जो सम्मान उनको शायद उस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिलना चाहिए था वो तो क्या मिल था, उसके बदले जो उनकी जमा पूंजी थी एक घर के रूप में जिसको उन्होंने तमाम मेहनत के बाद बनाया था वो घर भी कहीं ना कहीं छीन लिया गया। और एक बड़ा सवाल जो उनका पूरा परिवार उठा रहा है कि उनको एक धर्म विशेष से होने की सजा मिली है और तमाम पूरे वादों के बाद भी उनका जो घर है वो जमींदोज हो गया, लेकिन वो लड़ाई जारी रखेंगे जब तक उनको घर नहीं मिलेगा, वो किसी और घर में नहीं जाएंगे, अपने घर ही वो वापस चाहते हैं। सो मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए देखते रहिए